नमस्कार बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम की धारणाएं की बात की थी। आज हम इस लेक्चर में एकाधिकार में आगम की धारणाएं व साथ में एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम की धारणाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो एकाधिकार में आगम की धारणाएं अर्थात कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। एकाधिकारी बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उसका कोई निकटतम प्रतिस्थापक नहीं होता। एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार की स्थिति में आगम की तीनों धारणाएं अर्थात कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम को हम इस तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तालिका और चित्र के द्वारा। जैसे एकाधिकार में आगम की विभिन्न धारणाएं इस तालिका में बिक्री की मात्रा, क्वांटिटी यानी आउटपुट ऑफ सेल क्यू 1, 2, 3, 4 लिया। कुल आगम TR हो रहा है 1 पर 10, औसत आगम 10, सीमांत आगम 10। मात्रा बिक्री 2, कुल आगम 18, औसत आगम 9, सीमांत आगम 8। बिक्री 3, कुल आगम 24, औसत आगम 8, सीमांत आगम 6। बिक्री की कुल मात्रा 4, कुल आगम 28, औसत आगम 7, सीमांत आगम 4। ये हम एक तालिका के द्वारा देख रहे हैं। अब इसको स्पष्ट करें। कुल आगम तालिका 2 से प्रकट होता है। तालिका 2 से स्पष्ट से प्रकट होता है कि एकाधिकार की स्थिति में कुल आगम घटती दर पर बढ़ रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादक किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर उसकी कितनी भी मात्रा बेच सकता है, इसलिए कुल आगम स्थिर दर पर बढ़ता है। परंतु एकाधिकारी किसी वस्तु की अधिक मात्रा को कम कीमत करके ही बेच सकता है। अतः जैसे जैसे किसी वस्तु की बिक्री में वृद्धि होती है उसकी कीमत अर्थात AR कम होती जाती है। यदि कीमत AR में कमी होती है तो सीमांत आगम MR में भी कमी होती है। इसलिए एकाधिकार की स्थिति में कुल आगम TR घटती दर पर बढ़ता है। ये कुल आगम। औसत आगम की बात करें, तालिका 2 से ज्ञात होता है कि एकाधिकार की स्थिति में औसत आगम AR या कीमत वस्तु की बिक्री में वृद्धि होने पर कम होती जाती है। जब एकाधिकारी 1 क्विंटल गेहूँ बेच रहा तो कीमत 10 रुपये, वह 2 क्विंटल बेच रहा कीमत 9 रुपये, 3 क्विंटल बेच रहा 8 रुपये। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत तथा बिक्री की मात्रा दोनों को ही नियंत्रित नहीं कर सकता। वह कीमत में कमी करके ही वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है। सीमांत आगम तालिका 2 से स्पष्ट है कि एकाधिकार की स्थिति में सीमांत आगम कम होता जा रहा है। जब एकाधिकार 2 क्विंटल की बिक्री करता है तो सीमांत आगम 8, तीसरे क्विंटल की सीमांत आगम कम होकर 6, तो चौथे क्विंटल में 4 रुपये है। पूर्ण प्रतियोगिता सीमांत आगम तथा औसत आगम बराबर अर्थात MR AR होती है। परंतु एकाधिकारी की स्थिति में सीमांत आगम तथा औसत आगम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस सीमांत आगम औसत आगम से कम अर्थात MR इज लेस देन AR होता है। यही कारण है कि जब औसत आगम कम होता है तो सीमांत आगम भी कम हो जाता है। सीमांत आगम में औसत आगम की तुलना में अधिक कमी होती है। चित्र के द्वारा दिखाएं तो इस चित्र के अनुसार यह होता है TR बढ़ता हुआ जाता है लेकिन कम वृद्धि दर से, और औसत आगम और सीमांत आगम ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाए जाते हैं और सीमांत आगम औसत आगम से ज़्यादा कम होता है। चित्र 2A में TR वक्र कुल आगम को प्रकट करती है। TR वक्र घटती दर पर बढ़ रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे जैसे
जैसे जैसे वस्तु की बिक्री में वृद्धि होती है, टीआर वक्र का ढलान गिरता जाता है। चित्र 2b में औसत आगम वक्र, एआर कर्व तथा सीमांत आगम वक्र को प्रकट किया गया है। दोनों वक्र अलग अलग हैं तथा नीचे की ओर गिर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एकाधिकार को वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए उसकी कीमत को कम करना पड़ता है। चित्र 2 से प्रकट होता है कि सीमांत आगम वक्र एमआर औसत आगम वक्र एआर के नीचे होता है। इसका अभिप्राय यह है कि सीमांत आगम में कमी औसत आगम की तुलना में अधिक तेजी से होती है, यह अधिक कम होता है। एकाधिकार की अवस्था में आय वक्र, जैसा कि रेखा चित्र 3a में दिखाया गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है। शुद्ध एकाधिकार की अवस्था में उत्पादक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह अपने उत्पादन के प्रत्येक स्तर को बेचकर उपभोक्ता की समस्त सीमित आय प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में औसत आय रेखा एआर का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। इसका अर्थ यह है कि उपभोग एकाधिकारी वस्तु की कोई भी कीमत क्यों न निश्चित कर ले, उसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल आय समान रहेगी। इसलिए औसत आय वक्र के प्रत्येक बिंदु के नीचे वाला क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी के अंतर्गत हमने देखा कि एआर, एमआर और टीआर की जो क्या आकार था। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम की धारणा, अर्थात कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की तरह किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेताओं द्वारा बेची गई वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। वस्तु विभिन्नता के कारण विक्रेताओं का वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जहां एकाधिकार की स्थिति में वस्तु के कोई स्थानापन्न नहीं होते, एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु के निकट स्थानापन्न होते हैं। इसी कारण से एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में मांग वक्र एकाधिकारी की स्थिति में मांग वक्र की तुलना में अधिक लोचदार होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में आगम की तीनों धारणाएं, अर्थात कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम को हम इस तालिका के द्वारा बता सकते हैं। तालिका में जैसे वस्तु की मात्रा है 1, 2, 3, 4, कुल आगम है 10, 19, 27 और 34, औसत आगम है 10, 9.5, 9, 8.5 और एमआर 10, 9, 8, 7। अब हम बात करें कुल आगम। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी एकाधिकार की तरह कुल आगम घटती दर पर बढ़ता है। इसका कारण यह है कि बिक्री में वृद्धि होने के साथ साथ सीमांत आगम में कमी होती जाती है। औसत आगम एकाधिकार प्रतियोगिता में भी एकाधिकार की तरह बिक्री में वृद्धि होने के साथ साथ औसत आगम कम होता जाता है, परंतु तालिका 2 तथा तालिका 3 का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि एकाधिकार की स्थिति में औसत आगम एकाधिकारी प्रतियोगिता की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। जब वस्तु का दूसरा क्विंटल बेचा जाता है तो एकाधिकारी में औसत आगम 10 रुपये से कम होकर 9 हो जाती है तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में यह 10 रुपये से कम होकर 9.50 हो जाती है। इसका मतलब एकाधिकारी में ज़्यादा कम होती है। सीमांत आगम औसत आगम तथा सीमांत आगम में प्रमाणिक संबंध पाया जाता है। जब औसत आगम कम होता है तो सीमांत आगम उससे अधिक तेजी से कम होता है। तालिका 3 से ज्ञात होता है कि जब औसत आगम 10 रुपये से कम होकर 9.5, इससे कम होकर 9 तथा उससे कम होकर 8.5 हो जाता है, तब सीमांत आगम 10 से कम होकर 9, 8, 7 हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में एकाधिकारी तुलना में सीमांत आगम के घटने की दर कम होती जाती है। एकाधिकारी स्थिति में निम्नलिखित इस चित्र द्वारा एआर, टीआर और एमआर को दिखाया जाता है। ये उसी तरह के होते हैं देखने में जैसे कि एकाधिकार के अंतर्गत होते हैं। केवल
इन दोनों बाजार की दोनों अवस्थाओं में पाई जाने वाली औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र में मुख्य अंतर यह है कि एकाधिकार की अवस्था में ये दोनों वक्र अपेक्षाकृत कम लोचदार होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में ये दोनों वक्र अधिक लोचदार की होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जब एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है तो वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत कमी होती है। इसके विपरीत जब एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में कोई फर्म किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देती है तो उस वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत अधिक कमी हो जाती है। ये दोनों के अंतर्गत मूल अंतर है। बाकी देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। थैंक यू।